डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये समझो ध्यान से। इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर होता है और ये दोनों तरह से होता है, पार्टिकल फॉर्म भी होता है और वेव फॉर्म भी होता है। वेव फॉर्म भी होता है और दूसरा क्या होता है, पार्टिकल फॉर्म। तो तुमको पहले समझाते हैं वेव फॉर्म क्या है। वेव मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को अगर वेव मानेंगे तो वेव तो कुछ ऐसा होता है ना। और अगर वेव देखोगे बेटा तो वेव में क्या बोलेंगे, कोई भी क्रस्ट से क्रस्ट का डिस्टेंस ले लो, तो कोई भी ट्रफ से ट्रफ का, ठीक है। ये अगर मान लो मेरा ये है, तो जहाँ से यहाँ पे पूरा कंप्लीट, ये देखो ये वाला, इसको बोलेंगे कंप्लीट वेव, ठीक है। ये जो लेंथ निकल रहा है ना, इसको क्या बोलते हैं, वेव लेंथ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेव लेंथ। इसको लेंथ में ही मेजरमेंट करते हैं और एक सेकेंड में किसी पॉइंट से जितना वेव पास करे उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन है, अगर तुम वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी करेगा तो ये आएगा वेलोसिटी। क्या रहेगा, और वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होता है, उसको सी बोलते हैं। सी कांस्टेंट कितना, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। स्पीड ऑफ लाइट क्या है, स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होता है। तो तुमको अगर फ्रीक्वेंसी पता है, इससे डिवाइड करना, वेवलेंथ निकल जाएगा। अगर वेवलेंथ पता है, उसको डिवाइड करना, फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे तुम कह सकते हो कि अगर हमारे पास फ्रीक्वेंसी पूछा गया है, फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या आएगा, सी बाय लैम्डा। और अगर लैम्डा पूछा गया तो सी बाय फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी लैम्डा में क्या आपस में इन्वर्सली होता है, ठीक है, एक दूसरे से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। ये तुमको याद रहेगा। अब तुम्हारे पास समझना है पार्टिकल फॉर्म। पार्टिकल फॉर्म थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पार्टिकल फॉर्म थोड़ा और डिटेल में समझते हैं। देखो क्या समझा रहे हैं। पार्टिकल फॉर्म जो तुम्हारा निकल के आएगा, ये कौन दिया है, दिस पार्टिकल फॉर्म जो आया है ये कौन दिया था, इट वॉज गिवन अ प्लैंक्स। क्या बोलते हैं इसको, प्लैंक्स क्वांटम। क्या बोलते हैं, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये नाम है, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, ये बोला जाता है इसको। ये क्या बोलते हैं कि अगर हमारे पास मान लो कोई बल्ब है और बल्ब से लाइट अगर निकलता है ना, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई अगर लाइट निकल रहा है और मान लो कि ये 600 नैनोमीटर का लाइट निकालता है, कितने का लाइट निकलता है, 600 नैनोमीटर का। तो अगर पार्टिकल मान लेते हैं तो लाइट से ना छोटे छोटे पार्टिकल्स बेटा निकलते हैं, छोटे छोटे डब्बे निकलते हैं पार्टिकल्स। ये क्या है, एकदम पार्टिकल नेचर बता रहे हैं कि बिल्कुल लाइट जो तुम्हारे ट्यूबलाइट से नीचे गिर रहा है ना, छोटे छोटे डब्बे के फॉर्म में निकल, उस पार्टिकल्स का नाम क्या रखा उन्होंने, उसको बोल दिया उन्होंने फोटोन, या उसी को बोला गया था क्वांटम। कौन बोला क्वांटम, आइंस्टाइन ने क्वांटम बोला और इन्होंने क्या बोला, फोटोन। और उनके अकॉर्डिंगली एनर्जी ऑफ फोटोन जो था ना, जो फोटोन की एनर्जी होगी वो किसके प्रोपोर्शनल थी, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को न्यू से भी बोलते हैं, न्यू और फ्रीक्वेंसी दोनों सेम ही होता है। और फ्रीक्वेंसी अगर पता है तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या, सी बाय लैम्डा। तो अगर हम इसको प्रोपोर्शनल साइन को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट का नाम रखा अपने नाम से, प्लैंक्स कांस्टेंट रख दिया। क्या रख दिया, प्लैंक्स कांस्टेंट, एच इंटू न्यू। और अगर इसको लिखेंगे क्या लिखेंगे, एच इंटू सी बाय लैम्डा। जहाँ एच की वैल्यू क्या है, एच तुम्हारा प्लैंक कांस्टेंट 6.626, 10 का पावर कितना, जूल्स इंटू सेकेंड। क्या नाम रखा है इसका, प्लैंक्स कांस्टेंट। तो ये एनर्जी ऑफ फोटोन का फॉर्मूला निकल गया, इसको बढ़िया से नोट कर लेना है। एच इंटू न्यू होता है या फिर एच सी बाय लैम्डा होता है। और मेन बात क्या है वो ध्यान, तो ये समझ में आ गया। अब क्या मेन बात ध्यान रखना है कि अगर फोटोन निकल रहा है और ये इसकी एनर्जी और ये इसका वैल्यू है, तो अगर कोई बल्ब, सुनना ध्यान से, अगर कोई बल्ब तुम्हारा एनर्जी कंज्यूम करता है, एनर्जी कंज्यूम करेगा बल्ब, कैसे करेगा, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है ना। घर में लाइट आता है तो बिजली कंज्यूम होता है, जूल्स में कंज्यूम होता है। मान लो कि अगर 100 जूल कंज्यूम किया, कितना कंज्यूम किया, 100 जूल, तो 100 जूल निकालना ही पड़ेगा उसको, जितना किया उतना निकाले, अनलेस अनटिल कोई लॉस हो रहा है। लॉस नहीं हो रहा है तो सब निकल जाएगा। तो क्या बोलेंगे, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो जो भी एनर्जी का इनपुट होगा बेटा, वही एनर्जी का क्या होगा, आउटपुट होना चाहिए, है ना। तो एनर्जी इनपुट तुमको दे दिया 100 जूल, तो एनर्जी आउटपुट क्या हो गया, तो फोटोन्स के फॉर्म में हो रहा है, तो नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत बढ़ जाएंगे। क्या बोलेंगे, दिस विल बी इक्वल टू n टाइम्स एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। समझाया। तो नंबर ऑफ फोटोन कितना है, ये क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स एमिटेड, जो फोटोन्स निकलेगा। तो उसका फॉर्मूला कोई पूछा है कि बताओ, अगर हम बल्ब है जिसका 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ है, ठीक है, और उसने 100 जूल का एनर्जी कंज्यूम किया है, तो दो क्वेश्चन है मेरा। पहला क्वेश्चन क्या है, एनर्जी ऑफ फोटोन बताइए, और दूसरा क्वेश्चन क्या है, नंबर ऑफ फोटोन्स बताओ जो इमिट होगा, कब, जब 100 जूल कंज्यूम किया तब। करो ट्राई, देखो, दिमाग लगाओ, ट्राई कर दो, 2 मिनट 9 सेकंड लो फटाफट। देखो फिर समझा रहे, क्वेश्चन क्या है,
एक बल्ब है 600 नैनोमीटर का वेवलेंथ एमिट कर रहा है और वो उस प्रोसेस में 100 जूल कंज्यूम कर गया है। तो पहला क्वेश्चन है एनर्जी ऑफ फोटोन निकाल दो, और दूसरा क्वेश्चन नंबर ऑफ फोटोन्स बताओ जो 100 जूल कंज्यूम करेगा तब निकल के आएगा। ट्राई दिस, ट्राई टू। तो अगर तुम लोग ट्राई किया है तो क्या आएगा, देखो मैं फटाफट समझा रहे हैं। यहाँ पे एनर्जी ऑफ फोटोन निकालो, एनर्जी का फॉर्मूला क्या दिख रहा है? पहला क्वेश्चन एनर्जी का फॉर्मूला क्या? hc/λ कितना है? 6.626, ठीक है, -34 सी कितना और लैम्डा कितना, नैनोमीटर कितना, -9 करेंगे ना। तो देखो पहले क्या करो, 6 को तुम इससे कर दो सॉल्व, 2 -9 -7 हो जाएगा। अब 7 को करोगे ऊपर 15 हो जाएगा, 7 ऊपर गया 15 हो गया, और 15 और 24 कितना हो गया, -19 आ गया। समझ आ रहा है? और अगर तुम 6 से काटोगे कितना, 1.1 × 3 3.3 10 का पावर कितना, -19 जूल्स। ये आंसर आ गया। मैच कर रहा है? हाँ। अब दूसरा क्वेश्चन है कि अगर 100 जूल कंज्यूम किया है तो कितना फोटो निकलेगा। तो 100 जूल कंज्यूम किया है तो n इंटू क्या होगा, एनर्जी ऑफ फोटोन कितना, 3.3, कितना निकलेगा, 3.3 10 का पावर कितना, -19। ये क्या है, एनर्जी ऑफ ईच फोटोन है। तो n क्या आ जाएगा, 100 जो कंज्यूम हुआ बाय एनर्जी ऑफ फोटोन, 3.3 10 का पावर -19। इसको डिवाइड करोगे आप 10 से तो कितना आएगा, 3.3 करोगे कितना आएगा, ये वाला 3 आ जाएगा, 30 आ जाएगा। तो 30 × 10 का पावर कितना, 19 चल गया ना। या फिर 3 × 10 का पावर कितना, 20 फोटोन्स निकलेंगे। समझ में कैसे किए, इतने फोटोन्स क्या होंगे, इससे 100 जूल कंज्यूम करेगा तो निकल जाएंगे। अब देखो एक तुमको शॉर्टकट बता रहे हैं, ये करना थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, नंबर्स थोड़े से पेचीदे हैं, काफ़ी छोटे छोटे हैं, है ना, जो तुमको सॉल्व करने में दिक्कत दे रहा है। तो अब तुम लोगों को क्या हम शॉर्टकट बताएंगे कि अगर तुमको ये फॉर्मूला लगाने का मन ना करे तो क्या करो, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहे हैं। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है उसका, देखो बता रहे, समझा रहे, उसका लिखो। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या, डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एनर्जी, ध्यान रखना, ऑफ किसका, फोटोन का। फोटोन के एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, ये तो तुमने देख ही लिया, क्या था, hc/λ, है ना। ये h तो था ही था, ये जूल्स में आता है, किसमें आता है आंसर, जूल्स में, दोनों में। तुम एक शॉर्टकट लगाना, एनर्जी का फॉर्मूला किसमें, 1240/λ इन नैनोमीटर, इसको नैनोमीटर में डायरेक्टली रखना और आंसर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। शॉर्टकट बता दिया। अगर तुमको लैम्डा दे रखा है डायरेक्टली पुट करना, 1240 डिवाइड कर देना, आंसर किसमें आएगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, एक ही बार में आ जाएगा। तो इतना मेहनत नहीं करना तुमको बस। क्या, जैसे मान लो 600 है तो 1240/600 नैनोमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट मत करना, नैनोमीटर में रहने देना। सॉल्व करोगे क्या, 6 12 कर लो, 2.36 है ना, 2.06 करके तुम्हारा आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में कैसे कह रहा है। तो डायरेक्टली अब इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया, जूल्स में चाहिए, मल्टीप्लाई कर दो, 1.6 -19 आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो ये हो गया क्या तुम्हारा प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट आता है इलेक्ट्रॉन का, बोर्स मॉडल का ही पार्ट है। क्या है, बोर्स मॉडल में एनर्जी लेवल डायग्राम क्या आता है, एनर्जी लेवल। सुनो ध्यान से, जैसे कि मान लो अगर ये इलेक्ट्रॉन है मेरा, ये ऑर्बिट है, 1 2 3 4 सो ऑन, चलते चलते जाओ ऊपर, n इक्वल टू क्या, इन्फिनिटी, n इक्वल टू 1 2 3 4 5